sp2 से sp3 जो लिंक अप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन, बराबर। When the sp2 directly link to sp3, then sp3 will be allylic carbon atom, right? और डिग्री ऑफ एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, राइट। बहुत सारे एलाइलिक होते हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ एलाइलिक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। सपोज this one is sp2, sp2 vinylic, sp3 allylic, Allylic. sp3 allylic, sp2 Vinylic. vinylic, sp2 vinylic, sp3 Allylic. allylic, sp2 vinylic, vinylic, or this one is allylic, allylic, or this one is sp3, sp3, Allylic. sp2, Vinylic. sp2, 2 vinylic, 2 vinylic, 2 vinylic, 2 vinylic. How many vinylic? 8. Yes. 8 vinylic. सर This 2 one more is allylic allylic. आएंगे ना? हाँ बहुत allylic है। फिर 1, और भी होगा ना? हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ओके, ये भी है, समझा, ये हाँ भी है, सर। ये भी है। sp2, when the sp2 directly linked to sp3 na, then sp3 will be what, allylic carbon atom, okay. Yes sir. sp2 directly linked to sp3, then sp3 will be allylic carbon atom. अब देखो हम लोग बेंजाइलिक करेंगे, कोई भी एग्जांपल लेंगे फटाफट बना लेंगे। बेंजाइलिक, 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 when sp2 of benzene, sp2 hybridize, when sp2 hybridize carbon atom of benzene directly linked to sp3 hybridized carbon atom, then sp3c called sp3 hybridized carbon atom is called benzylic carbon atom. This one is the benzene,
अगर बेंजीन से अटैच है, दिस वन इज sp2, this one is sp3, then that is called what? Benzylic carbon atom. Okay. तो बेंजीन मतलब ये हेक्सागन ना? हाँ हेक्सागन, ये बेंजीन। अब इसमें भी डिग्री है, बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। वन डिग्री का मतलब बेंजीन अटैच हो एक ही कार्बन से, 1 डिग्री बेंजाइलिक। ओके। बेंजीन अटैच है 2 कार्बन से, 2 डिग्री बेंजाइलिक। बेंजीन हो अटैच हो 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री बेंजाइलिक। या बेंजीन अटैच हो 4 डिग्री कार्बन से, 4 डिग्री बेंजाइलिक। वैसे बेंजाइलिक तभी बोलेंगे जब ये बाहर भी एक कार्बन होगा ना? बेंजाइलिक बेंजीन से अटैच होना चाहिए। बेंजाइलिक मींस बेंजीन से। And the carbon atom directly linked to sp3 hybridized carbon atom directly linked to sp2 of benzene. Then sp3 will be benzylic carbon atom. Okay. सर ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में बीच में सर्कल का क्या मतलब है जो बनाया आपने? कुछ वो पाई पाई बॉन्ड है ऐसे। वो जब रेजोनेंस आएगा ना तो हम सिखा देंगे आपको उस क्या हो रहा है। वो डीलोकलाइज होता है, 3 पाई बॉन्ड है, समझा? ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, सही है ना? सर वो 2 डिग्री की दोनों ऊपर नीचे वाले के 2 डिग्री है। दिस वन इज sp3 ना, दिस वन इज sp2 ना। sp2 से sp3 अटैच है, दिस वन इज sp3, sp2 से ये sp3 अटैच है, तो देन sp3 विल बी व्हाट? बेंजाइलिक। ओके, समझा? नहीं समझोगे बोल देना, मैं समझा दूंगा, समझ आ जाएगा कुछ। सर पहले वाले एग्जांपल में भी डबल बॉन्ड होना चाहिए ना? कौन सा इसमें? इसको Yes, बोल sir. रहे हो? वो तो सर्किल है ना, सर्किल 3 डबल बॉन्ड होगा ऐसे, डबल सिंगल अच्छा, डबल right. सिंगल। राइट। देखो ये कौन सा बेंजाइलिक है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 4 डिग्री। 4 जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, सर नीचे का पार्ट नहीं दे। आ जाएगा, आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये बताओ कौन सा बेंजाइलिक है? 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री बेंजाइलिक। सपोज बेंजाइलिक, सपोज मैंने ये दे दिया, बोलो। 4 दिस वन डिग्री। है 4 degrees. 4 degree. 4 डिग्री। देख, समझा ना? इसमें कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन इस पेज पे? सिंपल था। व्हेन द sp3 hybridized carbon atom directly linked to sp2 of benzene ring, then sp3 will be benzylic carbon atom. Okay बच्चों, हाँ सर। कोई किसी को कंफ्यूजन? मान लो मैंने ये दे दिया, बेटा जल्दी बताओ ये कौन सा बेंजाइलिक है? टेल मी। सर्किल दे दिया, सी सर्किल दे दिया, दिखाई दे रहा होगा। और ये 3 डिग्री। कौन सा बेंजाइलिक है? 4 डिग्री। 3 degree. 3 डिग्री। 4 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। 3 degree. 3 डिग्री बेंजाइलिक। ओके, समझा? किसी कोई डाउट? देन आस्क मी। सर बहुत ब्लर है अभी।
हाँ हाँ वो रुक जाओ, फोकस नहीं है कैमरा, 1 मिनट 10 सेकंड। सही है, हाँ सर। फोकस नहीं था कैमरा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट, बेंजिल, बेंजल, बेंजो ग्रुप। अब देखो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन, ध्यान सुनना, यहां से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, एक हाइड्रोजन इससे, तो जो ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं बेंजिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजिल। अगर मान लो 2 हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, बेंजल ग्रुप, और 3 हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, -3 हाइड्रोजन, और जो इसमें ग्रुप बनाएंगे इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बेंजो। एंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अब जैसे कॉमन नेम लिखते हैं ना, जैसे मान लो CCl3 दे दें, CHBr2 ऐसे दे दें, CH2Cl, CH2OH। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, ऐसे दे दे ट्राई कुछ। करें। हाँ आप भी ट्राई करो, अच्छा लगेगा मेरे को। ClCl, NH2, CH2CN। आप भी ट्राई करो, मैं तो आंसर दूंगा ही। राइट, ट्राई कर रहे हो? हाँ सर, हो गया सर। सर पहले का बेंजो क्लोराइड है। अब देखो एक बार सोचो, अच्छा है, बहुत अच्छा, वेल डन। कुछ स्टूडेंट बहुत फास्ट कर रहे हैं, राइट। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। सर ये बेंजाइल बेंजाइल कॉमन नेम्स है ना? भव्या, भव्या कहाँ है? भव्या, भव्या, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। समझा तुम? भव्या समझ में आ गया ये? बोलो भव्या, यस सर। समझ लिया इसको? हाँ सर। बना लोगे इसको? हम्म। इसका नाम क्या होगा बोलो? बेंजो ट्राइक्लोराइड। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। फिर और एक और से पूछते हैं। फिर से स्क्रीन गया। 1 मिनट 1 मिनट, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, 10 मिनट। एकांश, एकांश, यस देखो मेरे को, एकांश जरा इसका नाम बताओ तो, इसका बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। और तेजस, इसका नाम बताओ। तेजस, हाँ सही है, सही है, करेक्ट 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 करेक्ट।
देखो इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन है ना, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। हाँ समझ गए So समझ second गए। will be benzyl dibromine. हाँ बेंजल डाइब्रोमाइड, ये देखो इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये बेंजल डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड, इसको बोलते हैं बेंजाइल Benzyl क्लोराइड। chloride. कॉमन नेम है ये, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइफ्लोराइड, Benzylamine. बेंजाइल साइनाइड, Sorry sir. ये तो साइनाइड होगा, और बेंजाइल अमाइन, और इसको बोलते हैं बेंजल डाइक्लोराइड। ये इसके कॉमन नेम है, हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, बराबर बच्चों। यस सर। हाँ किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इसमें, एनी कंफ्यूजन एनीवन? हमारे में 100% आना चाहिए आपको। हाँ बोलो। फिर देखो जैसे ये दिया सर है, आप previous पेज दिखा सकते हो? अभी तो मैंने चेंज किया यार, सब मैं आपको सेंड कर दूंगा तुरंत, ठीक है? बोलो। हाँ सर। अब देखो जैसे अभी आपसे मैंने पूछा ना, तो आप कोई भी आंसर, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने ये दे दिया आई, किसी ने ये दे दिया आई आई, किसी ने ये दे दिया आई आई आई, है ना? तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल, बेंजाइल आयोडाइड, इसको बोलते हैं बेंजल डाइआयोडाइड, और इसको बेंजो ट्राइआयोडाइड। ट्राई आयोडाइड। अब देखो इसमें, अब हम नेक्स्ट चीज बताते हैं। एक फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल। फिनाइल जो है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? फिनाइल को पीएच, वैलेंसी फ्री, या ऐसे भी लिखते हैं पीएच। बहुत सारा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। C6H5 ऐसे भी लिखते हैं, फाई लिखते हैं, फाई इसको, फिनाइल को, या इसको लिखते हैं एरिल, एराइल, AR लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं यार, फिनाइल, एराइल, पीएच, C6H5, ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाते हैं ऐसे कभी, ठीक है? ये सब रिप्रेजेंटेशन एक ही है। सर लास्ट किसका? में तो बेंजाइल ही हो गया ना? ना 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 ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। देखो ये देखो, बेंजीन है ये, हाँ सर। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके फाइन। हाँ और उसमें कार्बन है। बस वही तो सारा कार्बन है, वो तो जानते हो। कार्बन पे हाउ मेनी बॉन्ड? 4 बॉन्ड्स,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दोगे तो उसको ये जो बनेगा ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। एक वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ से, फिनाइल। वैसे वो एंड पे कार्बन नहीं है ना? हाँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिनाइल एंड बेंजाइल? बेंजाइल इज डिफरेंट थिंग। बेंजाइल ये है, देखो CH2 से वैलेंसी फ्री की, ये बेंजाइल है। फिनाइल ये है, देख रहे हो ना? हाँ सर। यस इसको हम सर। लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5। मतलब इससे कुछ कोई ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है? समझ गया। इस कार्बन से कोई ग्रुप कनेक्ट है। दिस वन इज बेंजाइल, राइट? दिस वन इज फिनाइल। What are the तो वो difference between कार्बन नहीं phenyl है। and benzyl? What are the difference between phenyl and benzyl? Phenyl में से benzene से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करो। When we drop one hydrogen from benzene ring, then it will be phenyl या aryl या C6H5 या phi, right? When we drop one hydrogen from benzylic carbon atom, then this group is called benzyl group. Okay, बच्चों? सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो फिनाइल और बेंजाइल में क्या डिफरेंस है? बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान से सुन लो। मैं 100 टाइम बताऊंगा आपको, आ जाएगा समझ में। When we drop one hydrogen from benzene ring, okay, then this group is called phenyl group. समझा? सर तो हम बेंजाइल बनाने के लिए भी When वही we कर रहे थे drop ना? one hydrogen from benzylic carbon atom, benzylic मतलब CH3 वाला कार्बन से ड्रॉप करोगे, CH3 मतलब देखो, ये मैं ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप किया, इसलिए बेंजाइल बोला। और इसमें किससे ड्रॉप किया? फिनाइल से। बेंजीन से ड्रॉप किया, देख रहे हो ना? ओके बेंजीन, सर। हाँ दोनों में डिफरेंस है ना बेटा? हाँ सर, समझ गया। समझ में तो आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा? मतलब फिनाइल में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसमें कोई कार्बन नहीं है, कुछ भी नहीं कार्बन है यहाँ पे, ये कुछ ये कार्बन एम्प्टी नहीं। है ना? हाँ, फ्री है। हाँ हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, ये वैलेंसी फ्री हो गई। समझा? यस सर। सर वो नीचे फिनजाइल क्या लिखा है, स्पेलिंग एरर है या कुछ और रहता है? स्पेलिंग एरर नहीं है, बेंजाइल लिखा है, बी नहीं वो नहीं, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ये हाँ फेंजाइल क्या रहता है? PHENYL, अच्छा YL है, अच्छा, वो जेड नहीं। YL है, वो लग रहा है, वो मैंने वो फिनाइल है। ओके, बोलो, समझा? यस सर यस। फिर देखो नेक्स्ट जो है, तो ये फिनाइल का रिप्रेजेंटेशन है कि फिनाइल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजाइल फिनाइल में डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब जो बच्चों ये है, मैं आपको सिखाना है ऑर्थो मेटा पैरा टॉलिल ग्रुप। मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ इसको। ऑर्थो मेटा पैरा टॉलिल ग्रुप मैं लिखता हूँ OMP टॉलिल TOLYL ग्रुप। सर हाँ, OM पे कैपिटल है या स्मॉल? अभी बता, कैपिटल लिखो या स्मॉल? देखो अपना थोड़ा वो माइक बंद करो, किसका है? देखो, ओ कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, चलेगा बेटा, समझ गए? अरे फोर्थ ग्रुप है। ओ का मतलब है ऑर्थो, ठीक है? एम का मतलब है कैपिटल या स्मॉल, कुछ भी लिखो चलेगा। मेटा, और पी का मतलब है पैरा। देखो सुनो, बेंजीन में कोई भी पोजीशन नहीं है, न तो ऑर्थो होता है, ना तो मेटा होता है, ना तो पैरा होता है।
पहले समझ लो ऑर्थो मेटा पैरा होता क्या है। बेंजीन में कोई भी पोजीशन नहीं है, ना तो ऑर्थो है, ना तो मेटा है, ना तो पैरा है। बेंजीन में जब कोई ग्रुप लगा दो, जैसे मान लो CH3 ग्रुप लगा दिया ये, तो जहां पे ग्रुप लगाया उसके बाजू वाले को बोलते हैं ऑर्थो, उसके बाजू वाले को क्या बोलते हैं मेटा, उसके बाजू वाले को क्या बोलेंगे पैरा। समझा? एडजेसेंट टू ग्रुप, एडजेसेंट टू ग्रुप पोजीशन सही इज बेंजीन कॉल्ड में ना? ऑर्थो। हाँ बेंजीन में और ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, मेटा के बगल वाले को पैरा। सपोज यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप लगाया, सपोज 2 ग्रुप लगाया, तो दूसरा ग्रुप किधर? यहाँ पे लगाया, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो सर सारे ऑर्थो है। मेटा, रुक जाओ बेटा, मेटा पैरा। और इस वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया ऑर्थो, ऑर्थो ये ऑर्थो, और ये वाला, मेटा ये वाला, मेटा और ये आरा पैरा। समझा? मान लो मैंने ये 3 ग्रुप लगा दिया, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बोलते हैं। मान लो मैंने ये लगा दिया, ये दिखाई दे रहा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, मेटा पैरा, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा ऑर्थो, ऑर्थो 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 ये मेटा, ये भी मेटा, ये भी है मेटा। ना? और सर ये सर मेटा वो नहीं उसके ऊपर आता होगा ना राइट में? इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ऑर्थो हो गया, तो ये मेटा मेटा हो गया। हाँ सही कह रहे हो। सर वो CH3 ये नीचे है। अरे एक मिनट, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो नहीं ठीक सर है, वो ऑर्थो नहीं होगा ना? मेटा मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है ना? हाँ सर। सही तो है? मैंने क्या लिखा, एक मिनट, कोई कंफ्यूजन मत रखो। सर वो राइट में जो है ना, राइट में CH3 हाँ समझ गया, समझ गया, ऑर्थो नहीं आएगा। समझ गया, समझ गया। हमने सही लिखा है, देखो इधर कंफ्यूज मत हो। ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये यस ऑर्थो, ऑर्थो ये ऑर्थो, ये मेटा, मेटा, ये मेटा, और ये पैरा। यही है। समझ गया? तो मतलब ये P हो जाएगा, ये M हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोनों होगा और O नीचे होगा, और ये नीचे हो OP गया है, है। सही लिखा है, और ये M होगा। सही है ना? सर राइट वाला हो जाएगा ना? बराबर। OP और क्या हो गया MM। सर MO में सिर्फ M आएगा ना राइट में? यहाँ पे ना, CH3 के ऊपर। हाँ हाँ, ये क्या होगा, तो मैं वही मैंने इधर लिख दिया क्लीन करके साफ। तो ये देखो विद रिस्पेक्ट टू हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑर्थो मेटा पैरा होता क्या है। अब ऑर्थो मेटा पैरा टोलिल ग्रुप क्या होता है ये बता रहे हैं। देखो ये टॉलवीन है, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉलवीन। ये इस कंपाउंड को टॉलवीन बोलते हैं। अगर और टॉलवीन एक फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, कंपाउंड है, कंपाउंड। दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नेम ऑफ दिस, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉलवीन। अगर हम लोग हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे ऑर्थो से, तो ऑर्थो टॉलिल, ऐसे फ्री कर देंगे। अगर मेटा से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो मेटाटॉलिल। मतलब बेंजीन को ही टॉल्यूइन बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं ना?
बेंजीन नहीं, ये पूरा मॉलिक्यूल बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें भी CH3 है ना? हाँ, तो ये तो जो टॉलिल है, ऑर्थोटॉलिल है, TOLYL, ये मेटाटॉलिल। सही है, सही नहीं है ना? समझा। मैं समझाता हूँ, एक बार और समझाऊंगा, आ जाएगा। कुछ है नहीं बॉस, सिंपल है। ये पैरा से वैलेंसी कर दो, इसको क्या बोलेंगे? पैराटॉलिल। पैराटॉलिल। अरे कुछ नहीं, ये टॉल्विन कंपाउंड है, समझ गया? सर टॉलरेंट और बेंजीन तो सेम ही हो गया ना एकदम। अरे नहीं सेम हुआ ना। अरे बेंजीन में मिथाइल ग्रुप कहाँ है? नहीं है ना। बेंजीन तो ये होता है ना, अगर मिथाइल ग्रुप लगा दो तो उसको क्या बोलते हैं? टॉल्वीन। टॉल्वीन नाम है, टॉल्वीन। अब समझ गए? ये टॉल्वीन है और ये बेंजीन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है। When we drop one hydrogen from ortho position, when we drop one hydrogen from ortho position, then it is called का पार्ट what? समझा, बट बेंजीन का भी स्ट्रक्चर वही होगा ना ऊपर CH3 के साथ, कि वो क्या होता है? ये तो इस कंपाउंड का ही कॉमन नेम है, जैसा आपका कॉमन नेम होगा ना, वैसे ही किसी इसका कंपाउंड का कॉमन नेम है मिथाइल ग्रुप। ओके सर। ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ होगा तो इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन। जब इस पे ऑर्थो से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो ऑर्थोटॉलिल, मेटा से करेंगे तो मेटाटॉलिल, पैरा से ड्रॉप करेंगे तो पैराटॉलिल। ओके, यस सर। बोलो, समझा? हाँ सर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जिसको और कोई पूछना है पूछ लो। सर आप पेज थोड़ा नीचे करेंगे? हाँ, सही है। यस सर। Any confusion? Then ask me. इसको बोलते हैं ऑर्थोमेटा पैराटॉलिल ग्रुप। बताओ नेक्स्ट। डन? यस सर। अब देखना, कंसंट्रेट करना। एक ग्रुप होता है ट्राइटिल। ट्राइटिल या इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप। तो ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप की ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप, ट्राइटिल इसको बोलते हैं। अभी एक मिनट बताते हैं। देखो ये बेंजीन है, फिर इस पे एक कार्बन लगा दिया, फिर एक और बेंजीन लगा दिया, ठीक है, और फिर एक और बेंजीन लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये देखो कितने फिनाइल ग्रुप है इस कार्बन पे? 3 है ना? 3। तो इसको बोलते हैं ऐसे, ट्राइफिनाइल मीथेन। इसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे। ये और बेंजाइल यहाँ ग्रुप से क्यों नहीं है? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? ये बेंजाइल ग्रुप क्यों नहीं है? बेंजाइल ग्रुप नहीं है। बेंजाइल ग्रुप कहाँ है? यहाँ हाइड्रोजन है ना। ग्रुप तो जब हाइड्रोजन निकालोगे तब बनेगा ना। ये बेंजाइलिक कार्बन है जरूर, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? ट्राइफिनाइल मीथेन, इस कंपाउंड का नाम। और सर ये समझा, 3 डिग्री thank you. बेंजाइलिक कार्बन है ना? हाँ, 3 डिग्री बेंजाइलिक। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है, सही है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन। ये देखो फिनाइल ग्रुप है, C6H5 C6H5 C6H5।
और मीथेन है। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप। ये ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप है, ट्राइफिनाइल। मिथाइल ग्रुप, ओके। और या इसको बोलते हैं क्या, कॉमनली नोन एज ट्राइटेल। क्या सर? ट्राइटिल? ट्राइटेल 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 मतलब ये तो फिनाइल ग्रुप है ना, फिनाइल फिनाइल फिनाइल। मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो फिनाइल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते होंगे, मैंने अभी सिखाया है, याद है? बोलो। हाँ सर। इसका कॉमन नेम क्या होगा, जरा बताओ मेरे को, अच्छा लगेगा। ट्राइफिनाइल क्लोराइड। ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड। या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राइटिल। ट्राइटिल क्लोराइड। सर एक क्वेश्चन था। सर जो ट्राइफिनाइल मीथेन है उसको हम बेंजिल डाइफिनाइल बोल सकते हैं? ना ना ना, उसका कॉमन नेम ये सर है क्यों? कि देखो ये 3 फिनाइल है मीथेन, जैसे आईपेक नेम करते हो ना, आईपेक जब नेम करोगे तो उसको हाँ। ट्राइफिनाइल मीथेन बोलेंगे। जैसे सर, ये है, मतलब अगर एक से ज्यादा फिनाइल हो तो हम बेंजिल बेंजाइल बेंजो नहीं यूज कर सकते? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ट्राइफिनाइल अल्कोहल या ट्राइटिल अल्कोहल। इसको बोलते हैं ट्राइटिल अल्कोहल। सर ट्राइटिल ऊपर वाले में आपने ट्राइफिनाइल मिथाइल क्यों लिखा है? मिथाइल कहाँ लिखा है? हाँ सर यही। तो एक वैलेंसी फ्री है ना, तो मिथाइल हो गया ना। हाँ सर। ट्राइटिल अल्कोहल है। और ये क्या हो गया, ट्राइटिल ट्राइटिल क्लोराइड। ट्राइटिल क्लोराइड, क्लोराइड। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्राइफिनाइल अल्कोहल, अल्कोहल। और इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल क्लोराइड। सही है ना? किसी को कोई डाउट तो पूछ लेना, डरना मत। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, ये देख ArCar, मैं लिखने का तरीका है, कुछ भी लिख दो यार, उसमें क्या दिक्कत है, सारी चीजें तो एक ही है। और यहाँ पे NH2 दे दे तो क्या बोलेंगे? ट्राइटिल अमाइन। हाँ यस, ट्राइटिल एमाइन। या इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल अमाइन, अमाइन। ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन, है ना? तो सिर्फ अमाइन ना? ट्राइफिनाइल अमाइन नहीं बोलेंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन बोलेंगे। कार्बन तो है ना, मिथाइल बोलोगे ना, फिनाइल सर एक सेकंड, मिथाइल। लास्ट वाला समझाओगे? मिथाइल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये ट्राइटिल अमाइन या ट्राइफिनाइल, एक मिनट बताते हैं तुम्हें। ट्राइफिनाइल, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन। हाँ बोलो कौन सा लास्ट वाला, ये वाला? यस सर। तो देखो उसमें मिथाइल क्यों आया? देखो वही- सुनो, हम बता रहे हैं क्यों आया, देखो सब बता रहे हैं। देखो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है, ओके, मतलब ये है। हाँ तो सर। ट्राइफिनाइल है, तो अच्छा हाँ, वो ट्राइफिनाइल लिख AR दिया। है, राइट राइट। और ये कार्बन है ना, तो कार्बन क्या है, मिथाइल है ना, एक कार्बन है तो, और ये अमाइन है, ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन। हाँ सर, मैं मिथाइल वो तो लिखना, AR फिनाइल होता है वो भूल गया था, सॉरी। हाँ तो ये तो लिखना ही है, मिथाइल को तो लिखना ही है, ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन। ये देखो ट्राइफिनाइल मिथाइल ग्रुप है ये। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो, Cl लगा दो, क्लोराइड, Br लगा दो, ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दो, आयोडाइड, Cn लगा दो, साइनाइड, NH2 लगा दो, अमाइन, OH लगा दो, एल्कोहल, कुछ भी। ट्राइटिल अल्कोहल कॉमन नेम है, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल, ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड, ट्राइफिनाइल मिथाइल अमाइन, समझा? हाँ सर, ये सब आईयूपी नेम है ना? हाँ ये तो देखो, ये तो ट्राइटिल बोल रहे हैं वो तो कॉमन है, और ट्राइफिनाइल मिथाइल अल्कोहल, राइट, ये भी हाँ, कॉमन ही है, डेराइव्ड नेम है, डेराइव्ड बोलते हैं इसको, डेराइव्ड नेम है, ठीक है।
हाँ सर। और इसको ट्राइफिनाइल मेथनॉल बोलेंगे तो आईपेक हो जाएगा, वो तो मैं सिखाऊंगा, छोड़ दो उसको। पहले कॉमन नेम देख लो क्या है, ट्राइफिनाइल मिथाइल या ट्राइटिल बोलते हैं। ओके, हाँ सर। इस ग्रुप का कॉमन नेम है। अब देखो इसके बाद अगर किसी को डाउट होगा तो बता देना। ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा तो समझ गए होगे क्या होता है ना। हाँ पैरा सर। यस सर। फिनाइलिन ग्रुप, PEHENYLENE, फिनाइलिन ग्रुप। सर ऐसे कितने ग्रुप पढ़ने हैं? बस दो चार और है और खत्म हो गया है, ये अनसेचुरेटेड में खत्म हो गया है। लेकिन आना चाहिए, नहीं आएगा ना तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गड़बड़ करोगे ना। ये बेसिक चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन आपको आना चाहिए। ये देखो H H H H H H H H H, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जानते हो? टेल मी। C6, C6H6। और इसी को बोलते हैं बेंजीन, है ना। हाँ सर। दो एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो -2H फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम लाइक दिस, यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ऑर्थो फिनाइलिन। एक छोड़ के किया तो मेटान और दो मेटा, हाँ। हाँ यस, -2H। अगर एक छोड़ के ड्रॉप कर दो यहाँ से तो मेटाफिनाइलिन, मतलब यहाँ से कुछ अटैच है, यहाँ से कुछ अटैच है, मेटाफिनाइलिन। मेटाफिनाइलिन सही है ना, मेटा लिख दिया है, या एम फिनाइलिन। बराबर। और क्या करोगे, यहाँ से दो Opposite। हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, कहाँ से? पैरा से, तो क्या बोलेंगे? पैराफिनाइलिन। समझ गया? ऑर्थो मेटा पैराफिनाइलिन। यस सर। किसी को कोई डाउट देन आस्क मी। बराबर बच्चों। यस सर। नेक्स्ट है एसिटिनाइलिक कार्बन एंड ग्रुप। बराबर। हाँ सर। When sp hybridize carbon atom directly linked to sp hybridize carbon atom, then sp hybridized carbon atom is called क्या? एसिटाइलिक कार्बन एटम। कार्बन एटम। बराबर।
हाँ सर। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट में समझ जाओगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। हमारे दो देखो सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन एटम को अटैच किया तो दोनों एसिड लेने। ये देख, अब आपके सामने मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर भी डिटेल भी। ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp। ये भी कौन सा है? sp। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? एसिटिनाइलिक कार्बन एटम। बराबर। Yes, sir. और यहाँ से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो एसिटिनाइलिक कार्बन से, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे बच्चों? एसिटिनाइल ग्रुप। बराबर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एसिटिनाइल ग्रुप। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं वो एक बार? एक मिनट सबको तुम्हें तुरंत ही मैं इसका वो करके भेज दूंगा, स्कैन करके। सर किसी में से भी किसी भी ट्रिपल बॉन्ड वाले में से हाइड्रोजन निकला तो वो ग्रुप बनेगा कि सिर्फ ऐसे फिनाइल में से फिनाइलिन में से निकलना पड़ेगा? नहीं, किसी में से होगा तो एसिटिनाइल ही ग्रुप होगा। अच्छा सर। और इसका ना हम लोग आईपेक नेम भी लिख सकते हैं, इथाइनिल बोलते हैं इसको। इसका आईपेक जो होगा ना, इथाइनिल, जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग इथाइनिल बोल सकते हैं आईपेक में। ETHY, इथाइनिल, इथाइल नहीं, NYL, या 1 इथाइनिल या इथाइनिल बोलते हैं। ओके। हाँ सर। यहाँ से 1 2 है, जहां से वैलेंसी फ्री होती है ना, इसको बोलते हैं 1 इथाइनिल। बराबर। हाँ सर। या इथाइनिल। एसिटिनाइल ग्रुप को ये बोलते हैं 1 इथाइनिल, इथाइनिल आईपेक में। जैसे इसका कॉमन नेम होगा एसिटिनाइल अल्कोहल। अगर इसका कॉमन नेम बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे? बोलो। एसिटाइलिन अमाइन। अमाइन। ओके। और इसका कॉमन नेम बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे बेटा? एसिटाइनिल आयोडाइड। आयोडाइड। फॉलो किया आपने? किसी को कोई डाउट? देन आस्क मी। हाँ, गुड आंसर सब लोग दे रहे हो। मतलब देखो, हम लोग वीडियो के थ्रू पढ़ा ले रहे हैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हो। गुड। सर एसिटाइनिल अल्कोहल का आयुपैक तो ये होगा ना, इथेनिल हाइड्रोक्साइड। इथाइनिल, इथाइनिल, इथाइनिल हाइड्रोक्साइड। इथाइनिल अल्कोहल बोलते हैं, कॉमन नेम है। राइट। और मैं तो तुम्हें आईपेक सिखाऊंगा अभी, आईपेक बताऊंगा इसके बाद। जैसे फंक्शनल ग्रुप बता के आईपेक ही बताऊंगा कि कैसे उसकी नेमिंग करते हैं आईपेक। ठीक है। हाँ सर। वैसे बेसिक टीचिंग जो है ना, यही होती है कि पेपर पे और पेन से समझाते हैं, बताते हैं। पहले बहुत साल पहले जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, बहुत साल पहले, तो ऐसे टीचिंग होती थी जैसे हम लोग कर रहे हैं। देखो ये एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होता था। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और टीचिंग का जो वे है चेंज हो गया। लेकिन कोविड ने फिर वही बेसिक पे ला दिया सबको। प्रॉपर गाइलिक कार्बन एटम।
propoxylic carbon and propyl ग्रुप। देखो एक बार जेई में बहुत पहले आया था, हमारे साल से कम हो गए होंगे 17 या 18 ईयर पहले, बहुत पहले क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था इसको, याद है मेरे को क्या आया था वो क्वेश्चन। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, ये जो कार्बन है, ये जरा इसकी डिफिनीशन बता दें। व्हेन sp हाइब्रिडाइज carbon atom directly linked to sp3 hybridized carbon atom, then sp3 carbon atom propoxylic carbon atom। बच्चों हाँ सर। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ लेना। देखो ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, this one is sp, this one is sp, okay fine, और this one is sp3, बराबर। और इस sp3 वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपोक्साइलिक। प्रोपोक्साइलिक। अगर दूसरे का हाइड्रोजन की जगह CH तो उसको भी प्रोपोक्साइलिक बोलते हैं। एक मिनट बताते हैं। प्रोपोक्साइलिक कार्बन, और ये जो कार्बन है दोनों, ये वाले जो दोनों कार्बन है वो कौन से हैं? एसिटिनाइलिक। अगर मान लो इधर भी H की जगह CH3 कर दो तो दो प्रोपोक्साइलिक कार्बन, समझा? अब ये प्रोपोक्साइलिक कार्बन है ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो तो इसको बोलते हैं प्रोपोक्साइल ग्रुप, ओके। या इसको आईपेक में क्या बोलेंगे जानते हो ना? क्या? 2 प्रोपाइनिल। आईपेक में क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 2 प्रोपाइनिल। सर एक डाउट है सर, जब हमने हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो हमने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से क्यों नहीं ड्रॉप किया? वहां से भी कर सकते हो, उसका भी नाम है, राइट। वो एसिटिनाइलिक कार्बन होगा, एसिटिनाइल ग्रुप बनेगा, राइट। अच्छा हाँ यस सर, थैंक यू। जो तुमने यहां से ड्रॉप किया, तुम्हारा ही क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सोच रहे हो, अच्छा किया। यहां से ड्रॉप कर सकते हैं। आयु जरा एक पेन दो। ये 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा ना? इसको बोलते हैं 1 क्या? प्रोपेनॉल। प्रोपिनिल है ना, प्रोपाइनिल। हाँ सर, वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन से ड्रॉप करना है, वो ट्रिपल बॉन्ड से नहीं ड्रॉप करना है। समझा ना? यस सर। कॉमन नेम अब मिथाइल एसिटिलिन होगा, और क्या? मिथाइल एसिटिन। बराबर।
मिथाइल है, ये एसिटिल ग्रुप है। अब देखो एक साल आ गया था क्वेश्चन, मैंने क्यों ये बताया है, बहुत पहले आया था, हो गए होंगे 15 या 16 ईयर, लेकिन वो पहले की IIT थी, तो उसमें एक साल आया था बहुत सारे क्वेश्चंस। तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि राइट द आईपेक नेम ऑफ प्रोपरगाइल अल्कोहल, ऐसे आया था, राइट द आईपेक। देखो किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो। आईपेक नेम ऑफ प्रोपरगाइल अल्कोहल। सर 1 प्रोपेनल हाइड्रोक्साइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मैंने आईपेक बताया नहीं है ना, इसलिए आपको आ नहीं रहा है, अभी हम बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपको प्रोपरगाइल अल्कोहल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, तब आईपेक नेम लिखोगे, है ना। हाँ सर। जब तक प्रोपरगाइल अल्कोहल मालूम ही नहीं है तब तक लिखोगे कैसे। तो हमने पहले सबसे पहले प्रोपाइल का स्मार्ट ग्रुप में अप्रोच OH कर, डाल दिया गया है। हाँ यस, पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखने और सिखाया है कि कैसे होगा प्रोपरगाइल अल्कोहल। अब आपको मालूम है कि प्रोपरगाइल ग्रुप क्या है, तो प्रोपरगाइल अल्कोहल लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर। ये हो गया प्रोपरगाइल अल्कोहल। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन दूसरा लूं। सर ऊपर आपने वो 2 प्रोपेनल क्यों लिखा? हम हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं ना उसमें तो। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। जहां से वैलेंसी फ्री हो गई ना, 1 2 3 लॉन्गेशन कर दो। देखो 1 पे डबल ट्रिपल 1 है ना, तो 1 प्रोपाइनल। देखो मतलब यहाँ से किया शॉर्टेस्ट नहीं लेते हम। 1 2, नहीं, यहाँ जहाँ से वैलेंसी फ्री हो गई ग्रुप में 1 2 3 करेंगे। 2 पे डबल 1 है ना, तो 2 प्रोपाइनल, ठीक है। हाँ अब इसका सर। इसका आईपेक नेम लिखना है। तो आईपेक नेम कैसे लिखते हैं मैं सिखाऊंगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा कहाँ से नंबरिंग कैसे करते हैं। तो इसको बोलते हैं 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, राइट। ये सिखाएंगे, आप टेंशन ना लो। 2 पे क्या है, आइन है, 2 YN, और क्या 1 ऑल, 1 पे क्या है, ऑल है। तो इसका आईपेक नेम ये लिखेंगे। लेकिन आईपेक नेम लिखने से पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, जब तक प्रोपरगाइल ग्रुप जानोगे ही नहीं तब तक आईपेक नेम लिख ही नहीं सकते हो। तो बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हम लोग आजकल उसको यूज कर लेते हैं किसी रिएक्शन में, कि राइट द रिएक्शन ऑफ प्रोपरगाइल अल्कोहल विद HBr। अब प्रोपरगाइल अल्कोहल बच्चे को पहले मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि आप मालूम होना चाहिए, बेसिक चीजें, समझा। हाँ सर हाँ सर यूजुअली जहाँ बॉन्ड होता है वहां से नेमिंग स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3, या OH वो से। वो छोड़ दो, वो आईपेक नेमिंग जब करेंगे तो हम सिखाएंगे, लेकिन अब मैं ग्रुप की नेमिंग जहाँ होगी वो बता रहे हैं। ग्रुप ओके की सर। नेमिंग हम जब वहीं से करते हैं जहां से वैलेंसी फ्री है, ठीक है। उसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। 2 पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 प्रोपाइनिल। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 प्रोपाइनिल, बराबर। यस सर। वो जो आईपेक में रूल लिखते हैं, जो नेमिंग लिखते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये हमने आपको पूरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ग्रुप्स बता दिए, कौन कौन सा। पहले विनाइलिक कार्बन, उसके बाद एलाइलिक, विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप, है ना। उसके बाद बेंजाइलिक कार्बन, उसके बाद बेंजिल बेंजल बेंजो, याद आ रहा है ना। उसके बाद फिनाइल ग्रुप, फिनाइल में बताया उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद ऑर्थोमेटा पैरा टॉलिल ग्रुप, ऑर्थोमेटा पैरा फिनाइलिन ग्रुप। उसके बाद एसिटेनाइलिक कार्बन एंड एसिटेनाइल ग्रुप। उसके बाद प्रोपरगाइलिक कार्बन एंड प्रोपरगाइल ग्रुप। ये जितने ग्रुप दिए हैं वो रेडी हो जाने चाहिए, समझ गए।
बोलो, हाँ सर। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, हाँ बोलो। इन सैचुरेट। हाइड्रोकार्बन, सर मेरा इंटरनेट थोड़ा लैग हो रहा है, फिर से बता सकते हैं? एसिटिनाइलिक कार्बन, एसिटिनाइल ग्रुप बता दिया ना, समझा? हाँ सर, ओके। प्रोपरजाइलिक कार्बन, प्रोपरगाइल ग्रुप, समझ गए ना? टॉलील ग्रुप भी आएगा। समझ गए? सर टॉलील ग्रुप भी आएगा ना? हाँ, ऑर्थोमेटा पैरा टॉलील ग्रुप बता दिया ना। हाँ सर। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको जरा ध्यान सुनना सब लोग। भाई अपना अपना माइक्रोफोन कौन है ये? तो हम बंद करो अपना माइक। टाइप्स ऑफ ग्रुप इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान सुनो, कंसंट्रेशन की जरूरत है। ये एल्केन है, एल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n +2, एल्केन का। और जब एल्केन से हम एल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, तो इसको बोलेंगे एल्किल ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला CnH2n +1 बराबर। हाँ सर। मतलब इसमें जो एन है ना, एन को रिप्लेस कर दिया YL से, -H कर दिया। तो अब ये जो एल्किल ग्रुप होता है ना, एल्किल ग्रुप, उसमें से एक और हटा दिया। ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, सेकंड वन इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, थर्ड वन इज टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। मतलब प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ये टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। ओके, देखो अब जैसे ये CH4 है, तो ये कौन सा डिग्री है जल्दी बताओ? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री। अब यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मीन शॉर्टकट। ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। क्यों? when we drop one hydrogen from primary carbon atom, then group will be primary alkyl group. इसको बोलते हैं मीथेन से मिथाइल। ओके, Yes, sir. सपोज दिस वन इज इथेन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ओके ओके, ये इसको बोलते हैं पैग, और इसको बोलते हैं क्या?
इथाइल। ईटी बोलते हैं, ईटी, और इसको बोलते हैं इथाइल। ओके, हाँ सर। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। दिस वन इज द प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, CH3 से या मी से, मी Me। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ET से, इथाइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ओके, हाँ सर। एनी डाउट देन आस्क मी। अब देखो, अगर ये आ गया तो नेक्स्ट देखो, ये प्रोपेन है। सर अल्केन फर्स्ट था ना टाइप्स ऑफ ग्रुप में सैचुरेट का हाइड्रोकार्बन में? हाँ हाँ, फर्स्ट ग्रुप जो है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल। अब देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं मालूम है ना आपको, प्रोपेन। हाँ सर। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री या 2 डिग्री? बीच वाला 2 है, बाकी सब 1 है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, राइट, 1 डिग्री से, तो ये बनेगा पैग, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, या इसको बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप। या इसको ऐसे बोलते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। एन तो जानते हो क्यों लगाते हैं, मैंने पहले सिखा दिया आपको। ओके, याद आ रहा है आपको, एन प्रोपाइल बताया था। सर वापिस बताइए ना, एन क्यों है? एन प्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन चेन नॉर्मल। स्ट्रेट चेन है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है, हाँ सर। तो प्रोपेन होगा। या इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, PR, PR, या ऐसे स्मॉल लेटर में PR ऐसे लिखते हैं, प्रोपाइल है। या ऐसे लिख देता है कोई NPR, एक ही चीज है, बराबर। हाँ सर। अब देखो सर इथाइल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा तो फिर? ET लिखा तो Okay, है, sir. पहले बताया। ओके सर। ठीक है, बताया है, इस पे देखो, ये बताया है मैंने, ET। हाँ सर। अब देखो दूसरे जगह से हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो जरा ध्यान सुनना, वही आइसो ग्रुप मिल जाएगा आपको। याद है ना, आइसो ग्रुप आ गया, देखो ये वाला ग्रुप आइसो ग्रुप है, याद आ गया। हाँ सर। ये सैग है, सैग, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। बट सर निकाला तो एक ही ना। अरे तो आइसो ग्रुप आ गया ना, वही वाला आइसो ग्रुप है ना, यही वाला आइसो ग्रुप होता है ना यार, जो मैंने सिखाया है, ये तो आइसो ग्रुप हो गया ना। तो यही तो वो, ये जो दिया है सेम ही है ना, ये और ये आइसो प्रोपाइल है। राइट, यस सर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसो PR, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, सही है वो, IPR, सब इस करेक्ट है, आइसो PR, IPR, आइसो प्रोपाइल, सब एक सही है, करेक्ट है। ये कॉमन नेम है, लेकिन इसको जब हम किसी बड़े कंपाउंड में लिखते हैं ना, तो आजकल ये रिकमेंडेड है, इसको IPAC में भी लिख सकते हैं। मान लो मैंने लिखा 2 आइसो प्रोपाइल
या 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, तो सही है, 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन लिख सकते हैं हम। पहले ये सेकेंडरी में क्यों आया? क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, कौन सा कार्बन है ये वाला, बोलो। 2 डिग्री, ओके समझ गया। तो हाइड्रोजन कहाँ से ड्रॉप किया? 2 डिग्री से ना, समझ गया सर। बराबर बच्चों। हाँ सर। अब देखो जरा मैंने ऐसे दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो ब्यूटेन है, आप लोग जानते हो ब्यूटेन। अब यहाँ से ड्रॉप करोगे तो कौन सा है? ब्यूटाइल। पैग पैग या सैग? पैग, पैग। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। और यहाँ से ड्रॉप करोगे तो सैग, है ना? हाँ सर। तो पहले तो हम दो बनाते हैं, देखो ये CH3 CH2 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 एन ब्यूटाइल, सही है? हाँ सर। हाँ सर। या ब्यूटाइल, ये किसका एग्जाम्पल है? पैक का, है ना? या इसको NBU बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या कहीं कहीं ऐसे भी दिया जाए तो सही है, बराबर। हाँ सर। अब देखो, अब मान लो अगर हमने वहां से ड्रॉप किया, कहां से? बीच वाले कार्बन से, 2 डिग्री से, तो देखो बड़ा मस्त है, बहुत सैग बनेगा। सैग है। और जान रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। आइसोब्यूटाइल। ना 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 ना, आइसो कहाँ है? आइसो ग्रुप नहीं है, सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो ग्रुप नहीं है ना, एक कार्बन पे 2 मिथाइल नहीं है, इथाइल है मिथाइल है, हाँ, सेक ब्यूटाइल है, राइट? इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल। या ऐसे लिखते हैं, SBU, समझा बच्चों? हाँ सर। यस सर। अब देखो इसका सेक ब्यूटाइल जो है, एस ब्यूटाइल जो है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, कॉमन नेम है। आईपेक में अगर लिखना होगा ना इसको, आईपेक में, तो ऐसे आईपेक में लिखते हैं। देखो जहां से वैलेंसी फ्री है ना, वहां से 1 नंबर देते हैं, 1। उससे लॉन्गेस्ट चेन देख लो 2, उससे 3। ओके, लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? कितने की? 3 की ना। अब 1 पे क्या है? मिथाइल है ना, 1 मिथाइल। मिथाइल ब्यूटाइल। कितने कार्बन है? 1 मिथाइल कितने कार्बन है चेन में? प्रोपाइल। पेरेंट चेन में 3, तो क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपाइल। प्रोपाइल सर हाँ, जस्ट प्रोपाइल मिनट, क्यों जस्ट मिनट, मैं क्योंकि एक्सप्लेन, हाँ एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर, लेट मी फिनिश फर्स्ट। जहां से वैलेंसी फ्री है ना बेटा, वैलेंसी समझ रहे हो ना ये? हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, वहां से जहां से वैलेंसी फ्री है उस वाले कार्बन को 1 करेंगे, ठीक है? हैप्पी? और हाँ, उससे लॉन्गेस्ट चेन देख लो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस 1 2 3, यही लॉन्गेस्ट है ना। अब ये पेरेंट चेन हो गया 3 की, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक वैलेंसी फ्री है तो वाई प्रोपाइल, बराबर। और 1 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। समझा।
अब देखो मान लो मैंने ऐसे दे दिया, कहीं आईपेक नेम दिया कि भैया ये ऐसा आईपेक नेम बताना है आपको, तो घबराने का नहीं है, सब करना है आप ही को। कैसे? सर अगर उधर मिथाइल के एक अलावा मिनट, कुछ और एक भी मिनट, अटैच्ड हो। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। जैसे अब क्या करते हैं, जैसे इसका नाम आईपेक नेम लिखना है तो इस ग्रुप का भी नाम लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है ना? हैप्पी 8 9 10 11 12 13 14 15 लॉन्गेस्ट चेन ही हो गई सबसे, समझ गए? अब ये क्या है? ग्रुप। ये ग्रुप की नेमिंग लिखनी है। किस पोजीशन पे ग्रुप है? 7 7 सेक ब्यूटाइल लिख सकते हैं। और ये क्या बोलेंगे? 15 कार्बन को क्या बोलते हैं? क्या पता? पेंटाडेक। अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। अभी ये पेंटाडेकेन। सर सेक्ब्यूटाइल पे ब्रैकेट आएगा ना? हाँ, सेक ब्यूटाइल लिखो चाहे ना लिखो, ब्रैकेट लिखो चाहे ना लिखो, चाहे इसको हम लोग 7 ऐसे लिख सकते हैं, 7 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 या 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। ये 1 भी लिख सकते हैं, 1 डैश भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। और क्या? पेंटाडिकेन। ये सिखाएंगे अभी, अभी टेंशन मत लो। लेकिन मैंने बोला है सर कि इधर हमें काउंटिंग उधर से शुरू करनी चाहिए थी, जहाँ से वो ग्रुप है। यहाँ से सम नहीं ऑफ सर, टोकेंस को वो चेक करना पड़ेगा। पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, वो सब हम रूल बताएंगे। देखो सुनो, तो 7 मिथाइल प्रोपाइल नहीं आएगा? 7 मिथाइल प्रोपाइल नहीं होगा। क्यों सर, 1 क्यों है? हाँ देखो सुनो, हम बता रहे हैं, वो अभी नेमिंग की बात है, आगे अभी सिखाया नहीं है। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन देख लो तो उसको बोलते हैं पेरेंट चेन, और उसके बाद जहां से ब्रांचिंग होती है ना, देखो ये 7 पोजीशन से ब्रांचिंग है, ठीक है ना? अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 1 डैश नंबर दे देंगे, यहाँ से 2 डैश नंबर देंगे, यहाँ पे 3 डैश देंगे। तो पेरेंट चेन में 7 पोजीशन पे ग्रुप है। देखो 7 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ये वाला, यही वाला ग्रुप है जो मैं सिखा रहा हूँ नेमिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल, या इसको क्या बोलेंगे? 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल या 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे। हमारी बात समझ गए? और ये पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। ये हम लोग अभी आईपेक में सीखेंगे, तो इसके लिए सर टेंशन एक मत लो। चीज समझ में नहीं आई। सर एक चीज हाँ। समझ में नहीं आई। ये आपने प्रीवियसली लिखवाया है कि जहाँ से ब्रांचिंग होती है वहीं उसको हम नंबर 1 देते हैं। तो 7 मतलब पेरेंट चेन से समझ में आ गया कि 7 है, बट हमारी बात सुनो, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने आईपेक नहीं बताया, इसलिए तो मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मैं अभी आपको इस ग्रुप की नेमिंग बता रहा हूँ, इस ग्रुप की, ये कंपाउंड की नेमिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रुप कैसे यूज होता है, कैसे इसका नाम लिखेंगे किसी कंपाउंड में, इस ग्रुप का। मैं केवल ग्रुप की नेमिंग बता रहा हूँ। देखो ये वही वाला ग्रुप है जो यहाँ पे है, देख रहे हो ना? यस सर। तो जहां से ब्रांचिंग होगी, जैसे इस ग्रुप में यहाँ से वैलेंसी फ्री है ना, तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश लॉन्गेस्ट देख लो 1 2 3, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल ही है, ये वाला ग्रुप है यहाँ पे, देख रहे हो? जी सर। तो केवल यही समझो, अभी आईपेक नेम मत समझो, छोड़ दो। अभी 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 हम जब सिखाएंगे तब सीखना। तो ये ग्रुप का यूज मैंने किया है कि देखो इस ग्रुप को कैसे हम यूज कर रहे हैं। तो अगर इसकी नेमिंग नहीं आएगी आपको, तो ये कंपाउंड की भी नेमिंग नहीं आएगी आगे चल के। तो ये पहले ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जहां पे वैलेंसी फ्री है उसको 1, उससे लॉन्गेस्ट चेन 2 3, 1 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, और ये क्या है? प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। समझा? या इसको क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल। अगर सेक ब्यूटाइल या 1 मिथाइल प्रोपाइल पूछा जाए तो फटाक से स्ट्रक्चर बना लोगे, बराबर ना? यस बोलो। सर। यस सर। अब देखो, अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का और मैं ग्रुप बना रहा हूं। जैसे मान लो ये CH3 है। सर क्लास का टाइम हो गया। अभी बहुत जल्दी हो गया यार, 3 मिनट और। अभी तो बाकी है ना। 3 मिनट में पूरी दुनिया इधर हो जाती है। इधर देखो, अब देखो ये
इससे करेंगे। यहां से एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया, जरा बताओ इसका नाम, देखते हैं कौन बताते हैं आपके यहाँ। यहां से हाइड्रोजन ड्रॉप करो, क्या होगा? बोलो। प्रोपाइन। ना 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 तो आइसोमिथाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक्स आइसोब्यूटाइल। अब देखो ये पैग है, पैग प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अब देखो ये आइसो ग्रुप है ना यार, आइसो ग्रुप, डियर लुक हियर, आइसो ग्रुप है ना, आइसो ग्रुप। तो देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल बोल दिया। या इसको ऐसे लिख सकते हो, आइसोब्यू, सर 2 या मिथाइल प्रोपाइल। हाँ लिख, वो भी लिखेंगे, रुक जाओ अभी बताते हैं। वो आईपेक हो गया ना, या आईबीयू मतलब आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों आया वो नहीं समझा। अरे भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है ना, ये कॉमन नेम है ना। आईपेक नेम लिखोगे तो कैसे करोगे? ये देखो सर वो आइसोब्यूटेन CH। था, ये आइसोब्यूटाइल है। अब यहाँ से देखो 1 2 3, अगर आईपेक लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 2 1 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल। सर आयुपेक में आइसो भी चलता है ना? हाँ, अब जैसे एक्चुअली पहले ये था रूल कि जैसे इसको सेक ब्यूटाइल हम लोग लिख सकते हैं आईपेक में, या 1 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। ये तो एक्चुअल क्या है, आईपेक है। अब ये भी कंसीडर किया जाता है, सेक ब्यूटाइल लिख सकते हैं इसको, हमारी बात समझे? हाँ सर। इसको सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, या 1 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। पहले ये आईपेक में नहीं चलता था, सेक ब्यूटाइल प्योर कॉमन में चलता था। अब क्या है, अब रूल जो रिसेंट रूल है इसमें दोनों चलेगा, सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। ओके यस सर। अच्छा, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुको, अभी सब मैं फ्री करूंगा, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट चलता है प्लस माइनस। जिसकी भी क्लास हो उससे कोई मतलब नहीं है, इधर देखो 2-4 मिनट चलेगा, ठीक है ना? अब Yes, मतलब sir. ये यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो क्या बन जाएगा? कौन सा? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप? टर्शियरी एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। टैग भाई 3 डिग्री कार्बन है ना, और इसको कॉमनली नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, बराबर? हाँ सर। या इसको बोलते हैं ऐसे, टर्शियरी ब्यू, या टी ब्यू भी बोलते हैं, या टी ब्यूटिल। ब्यू या ब्यूटाइल, समझा? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल को बच्चों, समझे? सर आयुपेक में आईपेक में तुम लोग लिख दो, आईपेक तो बहुत इजी है, क्या बोलेंगे? वन टू मिथाइल ग्रुप, नहीं 1 डैश या 1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना? यस सर। देखो मैं इसको फिर से अच्छी तरीके से यहाँ बता दूं, इसको क्या लिखते हैं। अभी 2 मिनट दोगे आप लोग मेरे को? अभी तो अब टाइम हुआ है 1 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे तो आपको, आप लोग सीनियर हो रहे हो ना, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ने की आदत, हैबिट बनानी पड़ेगी। ये देखो 1 है, ये 2 है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, 1 2 या 1 2 या 1 2, है ना? 1 2 या 1 2 या 1 2, यही लॉन्गेस्ट चेन है ना? हाँ सर। बोलो 1 पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं? टेल मी। 2 दो। है ना? हाँ सर। 1,1 डाई मिथाइल, और क्या? इथाइल। इथाइल। ये लिखेंगे ना? हाँ सर। अच्छा, इसका कॉमन नेम बताओ तो जरा, एक बार बताओ, देखते हैं कौन बताते हैं, जल्दी बताओ, इसका कॉमन नेम क्या होगा?
बोलो जल्दी बोलो। डाइमेथाइल इथाइल अल्कोहल। नहीं, कॉमन नेम। इसका ग्रुप का नाम क्या बोला था अभी आपने? आइसो। अरे ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल हाँ अल्कोहल, यार, ट्राइशरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब समझे। उसी तरह इसको बोलो, सर नियो अल्कोहल भी हो सकता है ना? इसको बोलो, इसको क्या बोलेंगे? सर नियो अल्कोहल भी हो सकता है ना? नहीं रे, नहीं, अभी बताएंगे तेरे को नियो ग्रुप क्या होता है। डाइप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? डाइप्रोपाइल अल्कोहल। नहीं, इसका कॉमन नेम। ये कौन सा ग्रुप? देखो किसी ने बताया मेरे को आंसर सही। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आखिर में तेजस ने मेरे को फिर सही बताया, ये देख, ये CH है और ये CH3 है। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हो? इस ग्रुप को बोलो। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, बोलोगे ना? देखते हैं कौन बताता है। इसको बोलो, सोच के बोलना, सोच के। हाँ, यस, अब समझ गए सब तुम लोग, सही समझ गए। ये क्या है? सेक ब्यूटाइल है। जो ग्रुप लिखा है वही है पीछे जो सिखाया है, सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा सुन लो, इसको पहले जाके खूब रीड कर लेना अच्छी तरीके से, जो मैंने बताया। नहीं आएगा मैं फिर बता दूंगा, मैं 100 बार बता दूंगा, आ जाएगा, कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इसका मास्टर मैं ही हूँ, राइट? इसका सब कुछ मैं ही जान रहा हूँ मैं इसको। तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करो तो फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। हमारे स्टूडेंट जो है ना, अभी जो रिजल्ट बना उसमें फुल में फुल लाए हैं, कम से कम 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। तो जो कह रहे हैं IIT एडवांस में, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एडवांस में, तो आपको भी फुल में फुल लाना है। तैयार मैं उसी तरह से कॉन्सेप्चुअली कर रहा हूँ, एक एक करके। तो थोड़ा सा आराम से कूल होके एक एक चीज लिख के समझ के, जो ना आए तो मेरे से डिस्कस भी कर लोगे। हाँ ये वाला सर, ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों? यस सर। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सर आप भेज दोगे? थैंक यू सर, बाय सर। मैं एक बार अभी आप इसको, सेक वाला बता सकते हो? ये सेक ब्यूटाइल ग्रुप है ना बेटा, देख ये वाला ग्रुप सेक ब्यूटाइल है ना, ये CH3। बहुत अच्छा किया तूने पूछ लिया। ये CH3 CH बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, ये कौन सा ग्रुप है? पीछे देख लेना। यस सर। समझ गए? यस सर। भेज सकते हो स्लाइड्स? देखो सेक ब्यूटाइल है, सेम ही है ना? ब्यूटाइल में एक और CH3 होता है ना? अरे ये क्या है सेक ब्यूटाइल? अभी तो लिखवाया है, देखो ना यहाँ पे, दोनों सेम ही है ना बच्चों, ये और ये, समझा? बच्चे स्लाइड्स भेज सकते हो आज? हाँ भी स्लाइड का मतलब ये ना, पिक्चर ना। हाँ पिक्चर तो तुरंत जाएगा आपके ग्रुप में, जो ग्रुप बना है ना, जिसका रिस्पेक्टिव है हमारे साथ, सब तुरंत जाएगा। वीडियो, वो रिकॉर्डिंग और ये पूरा पिक्चर सब जाएगा, सब तुरंत। ओके सर। अभी आपकी क्लास चलेगी चाहे नहीं चलेगी, हमारा मटेरियल तुरंत पहुंच जाएगा। इसीलिए तो मैंने बनाया ये सब ग्रुप। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय।